कोलकाता में आया आरसीबी का बवंडर बदले की आग में धक रहे विराट ने किया केकेआर को चिटमिट फिल्सर्ट ने रगड़ा। कोलकाता के जख्मों पर नमक कप्तान रहने हो या नरेंद्र सबकी पारी हो गई। बेकार केकेआर के 6 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा। कुणाल पांड्या ने जीती आरसीबी के लिए हारी हुई बाजी। आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला भिड़ंत होती है। केकेआर बनाम आरसीबी की यह मुकाबला खेला गया कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में और सबकी निगाहें इस बार आरसीबी पर थीं। पिछले 17 सीजन निकल गए हैं, खिताब की आस पर 18वां सीजन। सबको उम्मीद है जिस अंदाज में टीम बनी है उस नई नवेली टीम में विराट कोहली एक नए रोल पर नजर आ रहे हैं। कप्तान बनाया गया है रजत पाटीदार को, वहीं दूसरी तरफ कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। शुरुआत होती है टॉस हार जाती है। केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलता है। शुरुआत में विकेट गिरता है, लेकिन रहाणे शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी वाली फॉर्म पर नजर आते हैं और 25 गेंद पर 50 ठोक देते हैं। सुनील नारायण उनका भरपूर साथ देते हैं। इन सब के बावजूद भी टीम बढ़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पाती। शुरुआत करते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली आरसीबी के लिए, और कह सकते हैं यहीं से पूरा मैच ही पलट दिया। पहले 10 ओवर में ही डिसाइड होगा कि मुकाबला आरसीबी जीत रही है। इसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या हुआ था मैच में, किस अंदाज में विराट कोहली ने खेला, वहीं सुनील नारायण क्यों नहीं आउट हुए बल्ला विकेट में लगाने के बाद भी। चलिए इस वीडियो में विस्तार से बताता हूँ। टॉस की बात करें तो टॉस आरसीबी की टीम ने जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता को पहले ही ओवर में क्विंटन डिकॉक के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद मोर्चा सुनील नरेंद्र और अजिंक्य रहाणे ने संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 55 गेंदों पर 103 रनों की तूफानी साझेदारी हुई। कप्तान 31 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए, जबकि नरेंद्र वेस्टइंडीज के स्टार क्रिकेटर ने 5 चौके और 3 की मदद से 44 रन बनाए। इसके बाद केकेआर की पारी लड़खड़ाई और उन्होंने गुच्छे में विकेट गंवाए। अंकृष्ण रघुवंशी ने 30, वेंकटेश अय्यर ने 6, आंद्रे रसेल ने 4, हर्षित राणा ने 5 रन बनाए। वहीं रमनदीप सिंह 6 और स्पेंसर जॉनसन 1 रन बनाकर नाबाद रहे। कुछ इस तरह से कोलकाता की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 174 रन बना दिए। अगर बात करें आरसीबी की गेंदबाजी की तो कमाल की रही, कह सकते हैं हारी हुई बाजी जीती है। आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो शुरुआत में जमकर पिटाई हुई थी। चाहे कुणाल पांड्या रहे हो, रशीद धरसलाम रहे हो, यश दयाल रहे हो या फिर जोश रिजलवुड, सबकी जमकर कुटाई हुई थी। लेकिन फिर क्या, रशीद धरसलाम ने सुनील नरेंद्र को आउट किया। उसके बाद तो विकेट गिरना शुरू हो गए। कुणाल पांड्या ने 3 बड़े विकेट निकाले, अजिंक्य रहाणे को आउट किया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर को आउट किया, रिंकू सिंह को चलता किया और कह सकते हैं कि पूरी तरह से आरसीबी की गेम में वापसी करा दी। 2 विकेट जोश जलवुड को मिले। इसके अलावा सभी गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली। रशीद धरसलाम हो या फिर यश दयाल या फिर श्रेयस शर्मा, सबको एक एक विकेट मिले और कुछ इस अंदाज में आरसीबी के सामने अब 175 रनों का लक्ष्य था। आरसीबी के लिए विराट कोहली और फिल्सर्ट ने पारी की शुरुआत की। आज दोनों के बीच पावर प्ले में 80 रनों की साझेदारी हुई। फिल्सर्ट ने महज 25 गेंद पर अपने आईपीएल कैरियर का 7वां अशतक पूरा किया। चक्रवर्ती की गेंद पर वह 56 रन बनाकर आउट हो गए। आरसीबी को दूसरा झटका सुनील नरेंद्र ने दिया। उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को अपना शिकार बनाया। इसके बाद विराट कोहली ने 30 गेंद पर अपने आईपीएल करियर का 56वां पसा पूरा किया। इसके बाद रजत पाटीदार का शो देखने को मिला। 16 गेंदों पर 34 रन बनाकर रजत पाटीदार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि टीम अब जीत के दहलीज में पहुंच गई है और आखिर में आइलिया ने, कह सकते हैं, मैच फिनिश कर दिया। बड़े बड़े लगाए और दिखा दिया कि उनकी फॉर्म भले ही T20 सीरीज में नहीं चल रही थी, लेकिन इस बार आरसीबी के लिए वह पूरी दमखम के साथ तैयार है। लेकिन आज मैदान में एक ऐसी चीज घटी जिसे देखकर सब कोई हैरान रह गया। यह घटना थी पहली पारी की 8वें ओवर की। रशीद धरसलाम गेंदबाजी कर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने एक बाउंसर मारी। बाउंसर थोड़ी ज्यादा ऊपर हो गई, गेंद वाइड हो जाती है। चौथी गेंद जैसे ही वाइड होती है, इस दरमियान सुनील नरेंद्र जो बल्लेबाज थे, उनका बल्ला घूमते हुए जाकर स्टंप से लड़ जाता है। अब इसके बाद भी किसी ने आउट के लिए अपील नहीं किया, न ही अंपायर्स ने आउट दिया। सवाल ये उठा कि आखिर आउट क्यों नहीं दिया गया। तो आपको बता दें कि एमसीसी का एक रूल है कि जब गेंद का एक्शन पूरा हो जाए, इसके बाद बल्लेबाज हो या फिर बल्लेबाज का बल्ला जाके स्टंप से लड़ जाता है या स्टंप गिर जाता है, तो उसे आउट करार नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे का कारण है गेंद ने अपना एक्शन पूरा कर लिया, उस दरमियान कोई भी स्टंप में हरकत नहीं हुई है। इसके बाद सवाल ये था कि आज भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं खिलाया गया।
भुवनेश्वर कुमार तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। शुरुआत में तो वो काफी विकेट भी निकाल कर देते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भुवनेश्वर कुमार को एक माइनर इंजरी हुई है। आने वाले समय में भुवनेश्वर को जरूर खिलाया जाएगा। फिलहाल आरसीबी के स्क्वाड ने जो मैनेजमेंट है उसने भरोसा जताया है कि यश दयाल को खिलाया जाए, जिन्हें 5.5 करोड़ में रिटेन किया गया है। वहीं रशीद धरसलाम को मौका दिया जाए। आज की पारियां कमाल की रहीं। विराट कोहली ने आज 59 रन बनाए और इसी के दम पर आरसीबी को कह सकते हैं एक तरफा जीत दर्ज की है। अब ये आरसीबी की इस सीजन की पहली जीत है। पहला मुकाबला था, केकेआर को हार का सामना करना पड़ा है। अब दोनों टीमों के अगले मुकाबलों की बात करें तो केकेआर का अगला मुकाबला राजस्थान से होगा, जो बुधवार को खेला जाएगा। इसके बाद अगर बात करें बेंगलुरु की, तो उनका अगला मुकाबला चेन्नई में होगा, जहां पर सीएसके से वो भिड़ेंगी। ये तो हो गई दोनों टीमों के अगले मुकाबलों की बात। अगर बात करें कल के मुकाबलों की, तो कल 2 डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला होगा सनराइजर हैदराबाद बनाम राजस्थान। यह मुकाबला हैदराबाद में होगा। दूसरा मुकाबला चेन्नई में ही खेला जाएगा, वह मुकाबला होगा मुंबई बनाम चेन्नई। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, कल कौन सी टीमें बाजी मारेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसे ही आईपीएल 2025 का प्रत्येक अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा। जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज। जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, विपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।